इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे युद्ध कौशल वाले अनेक वीर धनुर्धर उपस्थित हैं। इनमें युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महान योद्धा भी शामिल हैं, जो अपने अद्वितीय शौर्य और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सभी रणभूमि में भीम और अर्जुन की समता रखते हैं, अर्थात युद्ध के मैदान में ये उतने ही दुर्जय, निडर और पराक्रमी हैं जितने कि पांडवों के दो महान सेनानी भीम और अर्जुन। दुर्योधन को जब अपनी सेना और शत्रु सेना का मूल्यांकन करना पड़ा तो उसने देखा कि यद्यपि धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में खड़ी सेना उसके प्रिय गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, किंतु वहां उपस्थित अन्य कई योद्धा उसके लिए भय का कारण थे। वह जानता था कि धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था, परंतु उसके युद्ध कौशल और अनुभव की तुलना द्रोणाचार्य से नहीं की जा सकती थी। इसके बावजूद दुर्योधन ने शत्रु पक्ष में उपस्थित उन महारथियों की ओर ध्यान दिलाया जो उसकी विजय के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकते थे। दुर्योधन ने इन वीर धनुर्धरों को भीम और अर्जुन के समकक्ष बताया, क्योंकि उसे अपने विरोधियों की शक्ति का भली भांति ज्ञान था। वह जानता था कि भीम अपनी गदा के प्रहार से समूचे युद्ध क्षेत्र में आतंक फैला सकता है और अर्जुन अपने धनुष की अद्वितीय कला से शत्रु दल को छिन्न भिन्न कर सकता है। लेकिन सिर्फ ये दोनों ही नहीं, उनके साथ युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे योद्धा भी थे, जो युद्ध की हर विधा में निपुण थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। युयुधान, जिसे शत्रुसेन भी कहा जाता है, श्रीकृष्ण का मित्र और पांडव पक्ष का एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा था। उसकी वीरता और युद्ध कौशल ने कई युद्धों में पांडवों को विजय दिलाई थी। विराट मत्स्य देश के राजा थे, जिन्होंने पांडवों को अपने राज्य में आश्रय दिया था और स्वयं भी युद्ध में अद्वितीय साहस का परिचय दिया था। द्रुपद पंचाल राज्य के राजा और धृष्टद्युम्न के पिता थे, जिनका युद्ध कौशल और रणनीतिक बुद्धिमत्ता भी शत्रुओं के लिए चिंता का विषय थी। दुर्योधन ने इन सब महान योद्धाओं के समावेश को अपनी विजय के मार्ग में बाधा के रूप में देखा। उसकी चिंता यह नहीं थी कि धृष्टद्युम्न अकेले द्रोणाचार्य को परास्त कर सकता है, बल्कि यह थी कि पांडव पक्ष में ऐसे कई योद्धा हैं जो मिलकर उसकी सेना को गंभीर चुनौती दे सकते हैं। ये सभी योद्धा भीम और अर्जुन के समान ही युद्ध में निपुण, साहसी और रणनीतिक थे। दुर्योधन का नेतृत्व कौशल इसी में था कि वह शत्रु की ताकत को कम करके नहीं आंकता था। उसने अपने सैनिकों और सेनापतियों को चेताया कि उन्हें सिर्फ धृष्टद्युम्न से ही नहीं, बल्कि युयुधान, विराट, द्रुपद तथा अन्य महारथियों से भी सावधान रहना चाहिए। वह जानता था कि युद्ध में जीत सिर्फ संख्या बल से नहीं, बल्कि रणनीति, साहस और युद्ध कौशल से मिलती है। इसलिए उसने अपनी सेना को इन महान धनुर्धरों के प्रति सतर्क रहने का संदेश दिया। इस प्रसंग से यह भी स्पष्ट होता है कि महाभारत के युद्ध में केवल दो पक्ष नहीं थे, बल्कि दोनों सेनाओं में अनेक महान योद्धा थे, जिनकी व्यक्तिगत वीरता, अनुभव और युद्ध कौशल ने पूरे युद्ध का स्वरूप ही बदल दिया। हर योद्धा अपनी योग्यता और रण कौशल के लिए प्रसिद्ध था। पांडव पक्ष में भीम और अर्जुन के साथ युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, घटोत्कच, सात्यकी जैसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही शत्रु की पूरी सेना को परास्त करने की क्षमता रखते थे। वहीं कौरव पक्ष में भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, भूरिश्रवा और स्वयं दुर्योधन जैसे महारथी थे, जिनके कौशल और शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। यही कारण था कि महाभारत का युद्ध केवल एक संख्या बल की लड़ाई नहीं, बल्कि महान योद्धाओं की व्यक्तिगत प्रतिभा, शौर्य और रणनीति की परीक्षा थी। दुर्योधन ने अपनी सेना को यह याद दिलाया कि पांडवों के पास सिर्फ धर्म या न्याय का बल नहीं है। उनके पास ऐसे योद्धा हैं जिनकी वीरता और रण कौशल अतुलनीय है। भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव धनुष, युयुधान की तलवार, विराट की रणनीति और द्रुपद का अनुभव, ये सब मिलकर कौरव सेना के लिए गंभीर चुनौती थे। उसने अपने सैनिकों को यह भी समझाया कि उनके सामने जो विरोधी हैं, वे कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि अपनी अपनी विधाओं में निपुण महारथी हैं। इस प्रसंग से हमें यह भी सीख मिलती है कि युद्ध में शत्रु को कम आंकना कभी भी उचित नहीं होता, चाहे वह किसी भी पक्ष में हो। रणभूमि में हर योद्धा अपने कौशल, साहस और रणनीति के साथ उतरता है। दुर्योधन की यह स्वीकारोक्ति उसके नेतृत्व की गंभीरता को दर्शाती है।
उसने अपने सेनापतियों को स्पष्ट किया कि सिर्फ धृष्टद्युम्न ही नहीं, बल्कि युयुधान, विराट, द्रुपद जैसे योद्धा भी उनकी विजय के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकते हैं। महाभारत का यह प्रसंग हमें यह समझाता है कि किसी भी संघर्ष में, चाहे वह युद्ध हो या जीवन का कोई अन्य क्षेत्र, सफलता के लिए केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, भीतर की रणनीति, साहस और अनुभव भी आवश्यक है। दुर्योधन ने शत्रु की शक्ति को पहचानकर अपनी सेना को सचेत किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि युद्ध में विजेता वही बनता है जो शत्रु की क्षमता को समझकर उसके अनुरूप रणनीति बनाता है। अंततः महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों के वीर योद्धाओं का योगदान अमूल्य था। उनमें से प्रत्येक की वीरता, त्याग और शौर्य ने इस युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा और अद्वितीय युद्ध बना दिया। भीम और अर्जुन के साथ साथ युयुधान, विराट, द्रुपद जैसे योद्धाओं की उपस्थिति ने पांडव पक्ष की शक्ति को और भी मजबूत बना दिया, और यही कारण था कि दुर्योधन को हर कदम पर सतर्क रहना पड़ा। इस प्रकार महाभारत के इस प्रसंग से न केवल युद्ध की गहराई और कठिनाइयों का पता चलता है, बल्कि यह भी स्पष्ट होता है कि वीरता और रणनीति का संगम ही किसी भी युद्ध में विजय का मार्ग प्रशस्त करता है।